गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम विनय श्रीवास्तव है। आज 12th क्लास का अपन राज्य व्यवस्था का अनुभव, जैसा कि अपन फर्स्ट चैप्टर है, इसको अपन कंटिन्यू करते हैं आगे बढ़ते। इसमें पहला चैप्टर जो अपन को बताया कि राज्य व्यवस्था का उद्भव है, इसमें अपने को पढ़ना है कि राजनीति का उद्भव या विश्व के राजनीति का उद्भव किस प्रकार से हुआ है। तो राजनीति के उद्भव में अपन देखते हैं कि राजनीति सब्जेक्ट बना है, किस टाइप से बना है। तो राजनीति जो सब्जेक्ट है या विषय है, उनकी जो भी विषय है उस किससे उत्पत्ति हुई, उन सबकी दर्शन से हुई है। दर्शन का मतलब होता है एक प्रकार की सोच। किस प्रकार जब कोई जो आज अपन वैज्ञानिकों को देखते हैं, पहले ये दार्शनिक हुआ करते थे, जब सब्जेक्ट नहीं बने थे, राजनीति नहीं है, अपन दर्शन को देखें तो पहले क्या हुआ करते थे, वैज्ञानिक कह सकते हैं उन्हें, वो दार्शनिक हुआ करते थे, उनके विचार थे, उन विचारों से क्या बनी है, राजनीति की उत्पत्ति हुई है। अपने जो पहला चैप्टर है राज्य व्यवस्था का उद्भव, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है राज्य प्लस व्यवस्था। अब राज्य देखते हैं कि राज्य क्या होता है। राज्य पूरे विश्व के राजनीति को परिभाषित करने के लिए समस्त देशों ने राज्य की परिभाषा बताई कि राज्य क्या होगा, हम किस आधार पर राज्य को क्लासिफाई करेंगे, किसे राज्य कहेंगे। तो उसके लिए 1933 में एक आयोजन किया गया, एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। वो सम्मेलन कहाँ किया गया, जिसमें मॉन्टेविडियो सम्मेलन। ये क्या होता है, मॉन्टेविडियो जो एक शहर का नाम है, इसमें क्या किया गया था, इस 1933 में राज्य शब्द को परिभाषित करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया। मॉन्टेविडियो दक्षिण अमेरिका के यूरोपीय देश की राजधानी है। मॉन्टेविडियो जैसा कि आपने देखा क्या है, एक प्रकार का शहर है। ये कहां शहर है, तो दक्षिण अमेरिका। कहां है ये, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के भी कौन से शहर में, तो यूरोप में। उरुग्वे जो देश है उसकी राजधानी है मॉन्टेविडियो। उसमें इस राज्य शब्द को परिभाषित करने के लिए क्या किया गया, एक सम्मेलन आयोजित किया गया। अब इस सम्मेलन में क्या हुआ, इस सम्मेलन में जो दार्शनिक थे, विश्व की राजनीति से संबंध जो व्यक्ति रखते थे, वो सब एकत्रित हुए। उन्होंने क्या किया कि राज्य हम होते हैं परिभाषित कर सकते हैं कि राज्य के कुछ तत्व होना चाहिए, कुछ परिभाषा होना चाहिए, क्या प्रकार के हम राज्य को परिभाषित करेंगे। तो उन्होंने 4 तत्व बनाए। राज्य के कितने तत्व होते हैं, 4। राज्य के तत्व जैसा कि कितने होते हैं, 4 होता है। यानी पहला कौन सा है कि भूभाग। पहला क्या होना चाहिए, भूभाग। दूसरा क्षेत्रफल। भूभाग के बाद जनसंख्या, जनसंख्या। तीसरा, पहला हो गया भूभाग, जनसंख्या। तीसरा सरकार, और जो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है वो है संप्रभुता। मॉन्टेविडियो 1933 दक्षिण अमेरिका के उरुग्वे देश में आयोजन किया गया। उसमें क्या निकल के आया, उसमें 4 चीज निकल के आई कि राज्य हम किसे कहेंगे, 4 चीज। जिसके पास ये 4 चीज होंगी उसे हम क्या कहेंगे, राज्य। पहला क्या निकल के आया, भूभाग। दूसरा क्या निकल के आया, जनसंख्या। तीसरा क्या निकला, सरकार। और चौथा क्या निकला, संप्रभुता। इन 4 जिसके पास हैं उसे हम क्या कह सकते हैं, राज्य कह सकते हैं। ठीक है, पहला क्या, भूभाग, मतलब इसके पास कुछ क्षेत्रफल होना चाहिए, उसके पास कुछ जनसंख्या होना चाहिए जिसे हम राज्य घोषित करेंगे। तीसरा कि भाई उसके पास कुछ सरकार भी होना चाहिए, शासन संचालन के लिए सरकार होना चाहिए। चौथी क्या है, संप्रभुता, उसके पास क्या होना चाहिए, संप्रभुता। सर ये 3 चीज तो हमें समझ में आ गई, लेकिन हमें संप्रभुता समझ में नहीं। इसको क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि संप्रभुता का मतलब होता है निर्णय लेने की क्षमता। क्या होता है संप्रभुता, ये तो अपन सब जानते हैं कि 3 चीज तो, लेकिन हमें संप्रभुता का मतलब क्या होता है, संप्रभुता का मतलब होता है निर्णय लेने की क्षमता। कैसे निर्णय लेने की क्षमता, कि कोई देश या कोई राज्य किसी दूसरे आंतरिक तथा बाह्य निर्णय लेने में क्या होना चाहिए, पूर्णतः सक्षम होना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं अपन, संप्रभुता। हो गया क्लियर। पहला जनसंख्या, भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। क्या 1947 से पहले भारत एक राज्य था, तो अपन देखते हैं 1947 से पहले अपने पास जनसंख्या था, जनसंख्या थी, पहले भी थी जनसंख्या,
भूभाग उससे पहले आज अपने 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है उससे कहीं ज्यादा क्षेत्रफल हुआ करता था, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अपने ही हिस्सा हुआ करते थे। तो मतलब अपने पास क्या है, भूभाग भी अच्छा खासा था उस टाइम। जनसंख्या भी थी, सरकार क्या ब्रिटिश की सरकार भी थी। क्या अपन ब्रिटिश की सरकार में संप्रभुता थी? नहीं, अपने पास 1947 में क्या नहीं थी, संप्रभुता नहीं थी। अपन ब्रिटिश के ऊपर क्या थे, गुलाम थे, इसलिए अपने 1947 से पहले अपन क्या नहीं थे, राज्य नहीं थे। अब अपन कहते हैं कि 1947 के बाद क्या भारत आज राज्य है, तो उसको अपन परिभाषित करते हैं। क्या है, पहले अपन क्या तत्व लगाते हैं, भूभाग। भूभाग क्या है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इतना क्षेत्रफल है भारत का। दूसरा, जनसंख्या अपने पास बहुत है, क्योंकि अपने पूरे विश्व के दूसरे नंबर पे आते हैं, जनसंख्या भी अपने पास क्या है, सबसे ज्यादा है। तीसरा देखते हैं अपन सरकार। अपने पास सरकारों की बहुत कमी नहीं है, हर राज्य में अलग अलग सरकार है। सरकार अपने पास कह सकते हैं कि अपन सरकार ही है। चौथा जो है संप्रभुता मतलब क्या, निर्णय लेने की क्षमता है अपने पास अभी, वो देखते हैं। जैसे कि अपन अयोध्या विवाद का मामला देखते हैं कि अयोध्या विवाद के मामले में तो अपने सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, क्या वो सुप्रीम कोर्ट किसी दूसरे देश से पूछने गया था कि हम भाई निर्णय ले रहे हैं सही है नहीं? तो फिर क्या उसने अपने ही मन से दे दिया था। कहता अपने पूर्णता क्या है, बाह्य तथा आंतरिक निर्णय लेने में क्या है, अपना देश पूर्णता सक्षम है। इसलिए अभी क्या है, संप्रभुता का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया। अब पढ़ते हैं व्यवस्था। व्यवस्था क्या होती है, राज्य तत्व तो आ गया हमें समझ में। आप देखते हैं अपन क्या, व्यवस्था का मतलब होता है सिस्टम। सिस्टम का मतलब है नियम। कोई भी शासन संचालन के लिए या किसी भी राज्य की व्यवस्था के संचालन के जो मौलिक नियम होते हैं, क्या होते हैं, मौलिक नियम। उन्हें हम क्या बोलते हैं, व्यवस्था। अब परिभाषा क्या बनी, किसी भी राज्य के शासन संचालन के लिए जिन मूलभूत नियमों या मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है, उन चीजों से क्या मिलके बना है, राज्य व्यवस्था। अब जी क्या होते हैं, मौलिक नियम। देखिए, नियम तो जानते हैं अपन सब, लेकिन मौलिक नियम क्या होते हैं। मौलिक नियम की परिभाषा भी अपन देखें। मौलिक का मतलब होता है, आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे, मौलिक अधिकार। ऐसे मौलिक फंडामेंटल राइट्स में अपन पहला आर्टिकल लेते हैं, कोई सा 21 ले लेते हैं। 21 आर्टिकल कहता है अपना प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या कहता है, 21 अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 21 अपन से कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अच्छी बात है। अपने अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अपन क्या पढ़ रहे थे, मौलिक शब्द का अपन क्या कर रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहा है कि मौलिक है क्या आखिर। नियम तो सब जानते हैं, लेकिन मौलिक का मतलब ये होता है कि ये अनुच्छेद 21 में कह दिया गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के लिए क्या मूलभूत आवश्यकता पड़ेगी, जल की, वायु की, जो हमें जीवन के लिए आवश्यक है। तो अपन ने क्या किया, अनुच्छेद 21 में शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, तो अनुच्छेद 21 ये कह दिया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बना दिया। क्या इसी के अंतर्गत बनाया। फिर पानी की आवश्यकता बनेगी, तो अपन ने जल प्रदूषण ना हो, प्रदूषण प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया। जल प्रदूषण के लिए वाटर पॉल्यूशन प्रोडक्ट्स बना दिया। मतलब हर नियम बनाते चले गए। ये मौलिक अधिकार से अपन क्या बनाते गए, छोटे और सब नियम बनाते चले गए। इन्हें अपन क्या बोलते हैं, मौलिक। अब देखते हैं संविधान। संविधान क्या होता है। संविधान की यदि बात करें, संविधान का मतलब होता है लिखित दस्तावेज। किसी राज्य के कानून शासन प्रक्रिया चलाने के लिए जिन नियम होते हैं, नियम कानून होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, संविधान व लिखित दस्तावेज। दस्तावेजों का संग्रह क्या कहलाता है, संविधान। ठीक है, अब देखते हैं कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं।
संविधान को यदि अपन देखें हर किताब में अलग अलग तरीके से आपको क्लासिफाइड मिलेगा। जो मैं बता रहा हूँ उससे आप समझने की कोशिश करें। पहला अपन कह सकते हैं कि दस्तावेजों के आधार पर बांटते हैं अपन। इसके आधार पर, दस्तावेजों के आधार पर। दूसरा किसके ऊपर क्लासिफिकेशन करना है? दूसरा करना राजनीति के आधार पर। ठीक है, पहला अपन ने मैंने क्लासिफिकेशन किया दस्तावेजों के आधार पर संविधान कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरा है राजनीति के आधार पर संविधान कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं दस्तावेजों के आधार पर कर रहा हूं। दस्तावेजों के आधार पर है दो प्रकार। पहला है लिखित संविधान, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है लेवल पे लिखित। दूसरा है अलिखित। इसके भी दो होते हैं। चलो पहले देख लेते हैं अपन कौन सा लिखित संविधान, और फिर उसको क्लासिफिकेशन बाद में करेंगे। लिखित संविधान का मतलब क्या होता है? जैसे कि भारत का संविधान, आप सब लोग जानते हैं कि भारत का संविधान कैसा है, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म संविधान है, लिखित संविधान। जब अपन 6th क्लास में पढ़ते हैं, लिखित का मतलब क्या होता है कि देखें, लिखित का मतलब यह है कि एक जो संविधान है, प्रत्येक नियम कानून, हर नियम, प्रत्येक कानून नियम, जितने भी नियम कानून है उन्हें सब क्या कर दिया, एक किताब में पिरो दिया गया या एक किताब में संग्रहित कर दिया गया, उसे बोलते हैं लिखित संविधान। चाहे अपना फंडामेंटल राइट्स हो, मौलिक अधिकार हो, मौलिक कर्तव्य हो, नीति निर्देशक तत्व हो, शासन के अंग हो, सब क्या है एक ही संविधान में मिल जाएंगे, हमें एक ही किताब में पिरोए मिल जाएंगे, एक ही किताब में मिल जाएंगे, उसे अपन क्या बोला, लिखित संविधान। अब अलिखित संविधान का मतलब ये नहीं है कि लिखा ही नहीं है, कुछ लिखा तो है लेकिन क्या है, उन्हें एक किताब में नहीं पिरोया गया। कैसे कि देखो कि अपना ऐसे इसका उदाहरण आता है ब्रिटेन का संविधान, कनाडा का संविधान, न्यूजीलैंड, ये सब कौन से हैं, अलिखित संविधान है। तो क्या है, लिखा नहीं गया, लिखा तो गया है उन्हें, फिर अलिखित कैसे कह दिया उन्हें? अलिखित कहने का मतलब है कि उनके जो नियम हैं, उनके शासन संचालन के लिए जो नियम है, उन्हें क्या है, अलग अलग बांटा गया है, अलग अलग विभागों में रखे गए, उन्हें एक किताब में नहीं पिरोया गया। उस संविधान को अपन बोलते हैं अलिखित संविधान।